नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेज 2020। नवोदय क्लासेज 2020 क्लासेज 2020। जैसा कि हम पिछले वीडियो में साधारण ब्याज का जो पार्ट सेकंड था वो देख लिया था, और मैंने आपको कहा था कि अगर कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इन सबसे अलग तरीके से हो सकता है तो मैं वो अगले वीडियो में समझाऊंगा। पर मैंने क्वेश्चन देखे जो जितने भी तरीके के थे वो मैंने आपको सभी तरीके बता दिए हैं। इसीलिए आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ हानि कक्षा 6 का, कक्षा क्लास 6, लाभ और हानि। लाभ और हानि। और इससे पहले आपको भी पता है कि नवोदय का फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, तो आपने उम्मीद करता हूँ भर दिए होंगे। अगर नहीं भरे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में कक्षा 6 और कक्षा 9 के जो फॉर्म का लिंक है वो मिल जाएगा, वहाँ से आप भर सकते हो। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में समस्या है उसका हल आप हमसे चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जो लाभ और हानि। अब सबसे पहले तो लाभ और हानि होता क्या है उसको समझते हैं। तो आप कभी दुकान गए हो तो जैसे ये लाभ और हानि जो बिजनेस करता है, जो व्यापार करता है, उनके लिए होता है। तो कई बार आप अपनी खुद की मान लो दुकान है, तो आप जो बाजार से सामान लेके आते हो एक साथ, तो वो आपको सस्ता पड़ता है, और यहाँ पे आके आप उस सामान को थोड़ा सा महंगा बेच देते हो। जैसे मान लो कि आप जो एक पेन है, पेन वो आप पैकेट पूरा साथ में लेके आए तो आपको 8 रुपए की पेन पड़ी। एक पेन का मूल्य आपको कितना पड़ा? 8 रुपये का। और जब आप अपने जो ग्राहक होते हैं उसको आपने पेन कितने में बेचा? 10 रुपये का। तो जो इन दोनों के बीच का अंतर होता है वही होता है और लाभ और हानि। अब यहाँ पे आपको जितना ज्यादा रुपया मिला है एक्स्ट्रा, यानी कि जो आपको जो अतिरिक्त राशि मिली यहाँ पे 8 की लेके आए और 10 में आपने बेच दी, तो यहाँ पे आपको 2 रुपये वो ज्यादा मिले, 2 रुपये ज्यादा मिले। तो ये ज्यादा मिलते हैं इन्हें हम दो लाभ कहते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको क्या हुआ है? 2 रुपये का लाभ हुआ है। अब आपको लाभ का फॉर्मूला कैसे निकालें ये भी समस्या है। तो आपको बता दूं कि जिस विक्रय पर हम यानी कि हमारे दुकान के लिए खरीद के लेके आते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, क्रय मूल्य। और जिस मूल्य पर हम ग्राहक को बेचते हैं उसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो अब हम हमारा 2 रुपये लाभ कैसे आया आप देखोगे तो 10 में से हमने 8 को घटाए तो हमारा क्या आ गया? 2। तो अब लाभ का फॉर्मूला क्या हो गया? लाभ बराबर यानी कि 10 माइनस 8। 10 क्या हमारा? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य मूल्य माइनस 8 क्या हमारा? क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या होता है? लाभ होता है। अब यहाँ पे आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपका यहाँ पे फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया लाभ का फॉर्मूला। अब जो हानि की बात करते हैं, कई बार क्या होता है कि आप सामान लेके आते हो और सामान वो आपका बिक नहीं पाता है, तो आप क्या करते हो? जितने में आप लेके आए उससे सस्ते में आप बेच देते हो। जैसे कोई ये पेन की बात कर दे तो ये आप 8 रुपए में लेके आए थे,
अब आप 10 की जगह उस पेन को अब बिक्री तो हो नहीं रही है, आपको तो बेचना ही है, तो आपने क्या किया, वो 5 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। अब आप लेके आए क्रय मूल्य में, यानी कि 8 रुपए में क्रय मूल्य ये है, और विक्रय मूल्य हमने बेचा कितने में, 5 रुपए में, तो ये हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, ठीक है। अब हमारे ये 5 में से अगर हम 8 घटाएं तो हमारे 3 रुपए जो होती है ना, 3 रुपए का हमें घाटा आया है, तो 3 रुपए हमारी क्या हो गई, हानि। अब हानि का फॉर्मूला कैसे हो, तो 8 में से हमने 5 को घटाया, इसलिए हमें 3 प्राप्त हुए हैं। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि बराबर, हमने 8 हमारा क्या है, क्रय मूल्य है, तो हानि बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस 5 क्या है, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य क्या होता है, हानि। तो ये तो हो गए लाभ और हानि के फॉर्मूले। अब कई बार क्या होता है कि हमें परसेंट पूछ लेता है कि लाभ प्रतिशत कितना है, हानि प्रतिशत कितना है, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। जैसे लाभ प्रतिशत पूछे या हानि प्रतिशत पूछे, फॉर्मूला सेम ही है, बस आपको थोड़ा सा चेंज करना है। देखो गुणा दोनों का 100 होगा, क्योंकि प्रतिशत में गुणा 100 होता है, ठीक है। अब नीचे बट्टे में जो आएगा वो दोनों का क्रय मूल्य आएगा, क्रय मूल्य, यानी कि जो हमें कुछ भी निकालना हो, हमें भाग तो किसका देना पड़ेगा, क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का। अब हमें जो ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो ऊपर हमारा लाभ कितना है, लाभ में अगर हम क्रय मूल्य का भाग दे देंगे और 100 से गुणा कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लाभ प्रतिशत, ठीक है। अब आगे क्या है कि हानि प्रतिशत पूछा है, तो हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे, हानि कितनी हानि हुई है बटा क्रय मूल्य हमारा कितना है, गुणा 100। अब आपको समझाने के लिए यही क्वेश्चन दे देता हूं मैं, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है। पहले हम लाभ वाला कर लेते हैं, तो लाभ वाला हम करेंगे तो देखो हमारा लाभ कितना था, 2 रुपया लाभ था, बटा क्रय मूल्य हमारा कितना है, 8 रुपया, गुणा 100। तो अब आप काटोगे तो 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 को 100 से काटोगे तो 25 चौके 100, यानी कि हमारा लाभ प्रतिशत हो कितना आ गया, 25%। वैसे ही हानि की बात करें तो हानि हमारे यहाँ पे हानि कितनी हुई है, 3 रुपया हानि हुई है, 3 रुपया, बट्टे हमारा जो क्रय मूल्य वो 8 रुपया है, तो 8 गुणा 100। अब यहाँ से आप काटोगे तो 4 से काटते हैं तो 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, ठीक है। फिर 25 और 3 को गुणा किया तो 75 बटे 2, 75 में 2 का भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचा, 7 दूनी 14.5%। ये हमारा हानि प्रतिशत है। तो ये चैप्टर कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, बस आसान है ट्यूशन को, बस आपको ये 2 फॉर्मूले है, ये ज़्यादा भी हार्ड नहीं है, मैंने आपको बताए। सेम में बट्टे में क्रय मूल्य होगा, दोनों को गुणा 100 से होंगी। अब लाभ प्रतिशत पूछे तो लाभ ऊपर, हानि प्रतिशत पूछे तो हानि ऊपर। वैसे ही ये फॉर्मूला कैसे बना हानि और लाभ का, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। अब 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं और इस चैप्टर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि एक वस्तु 700 रुपए में खरीदी गई तथा 825 रुपए में बेची गई तो लाभ कितना हुआ। अब हमारा जो खरीदी गई मूल्य खरीद का मूल्य यानी कितने में खरीदी गई, 725
50 रुपए में खरीदी गई। और बिक्री का मूल्य, बिक्री का मूल्य क्या है? 825। अब हमने पूछा क्या है? लाभ पूछा है। तो लाभ कैसे ज्ञात करेंगे? मैंने अभी आपको बताया था कि जो हम जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। तो ये हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य, ठीक है। और जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, लाभ पूछा है सीधा, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 825 माइनस क्रय मूल्य 750। तो हम अगर घटाएंगे तो 5 में 0 गया तो 5 बचा, फिर यहाँ में 2 में 5 नहीं जा रहे तो यहाँ से एक उधार लिया तो यहाँ पे 12 हो गए, 12 में 5 गए तो पीछे 7 बचे, और यहाँ पे 7 ही बचे तो 7 में 7 गया 0, यानी कि हमारा जो 75 रुपए का वो हमारा लाभ हो गया। तो ये था पहला क्वेश्चन, पहले फॉर्मूले पर आधारित। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यापारी ने 1 रुपये 75 पैसे प्रति दर्जन की दर से 12 दर्जन पेंसिलें खरीदी, ठीक है, तथा 2 रुपये 25 पैसे प्रति दर्जन की दर से उसे बेच डाला, तो उसे कितना लाभ हुआ। अब यहाँ पे आपको प्रति दर्जन का मूल्य दे दिया। अब आपको टोटल मूल्य ज्ञात करना है, उसके बाद आपको लाभ और हानि ज्ञात करनी है। तो एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी ने एक व्यापारी ने 1 रुपये 75 पैसे एक व्यापारी ने 1 रुपये 75 पैसे प्रति दर्जन 1 रुपये 75 पैसे प्रति दर्जन की दर से 12 दर्जन पेंसिलें खरीदी, 12 दर्जन पेंसिल खरीदी, 12 दर्जन पेंसिल खरीदी। अब आगे क्या है कि आगे कह रहा है तथा 2 रुपये 25 पैसे तथा 2 रुपये 25 पैसे प्रति दर्जन की दर से प्रति दर्जन की दर से उसे बेच दिया तो उसे कितना लाभ हुआ। तो ये हमारा जो प्रश्न था, ये प्रश्न मैंने लिख लिया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें प्रति दर्जन दिया हुआ है, यानी कि 1 दर्जन के कितने रुपए? 1 रुपये 75 पैसे, और टोटल हमने खरीदी कितने? 12 दर्जन है। अब यहाँ पे दोनों यूनिट अलग अलग है, ठीक है। तो पहले तो आप दोनों यूनिटों को सेम कर दो। तो आपको पता है कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। यहाँ पे 100 पैसे 1 रुपये के, और 75 पैसे अलग से है, तो 75 पैसे इसमें जोड़ दो, यानी कि 175 पैसे हमारा जो प्रति दर्जन है, ठीक है। ये हमारा
जो हमारे क्रय मूल्य है ये 175 पैसे प्रति दर्जन के है। ठीक है, अब हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या है, 2 रुपए। तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 2 रुपए में कितने पैसे होंगे, 2 रुपए बराबर 2 गुना 100, यानी कि 200 पैसे। 200 पैसे ये और 25 पैसे और भी है, तो यहाँ पे 225 पैसे हो गए। 225 पैसे प्रति दर्जन। ठीक है, पहले हमें इकाई सेम कर देनी है ताकि बाद में हमें कोई ज्यादा कठिनाई ना आए। अब ये प्रति दर्जन का क्रय मूल्य, हमें ये तो 1 दर्जन का क्रय मूल्य, हमने 12 दर्जन खरीदे हैं, तो 1 दर्जन का इतना है, तो 12 का कितना होगा, तो 175 गुणा 12। ठीक है, तो 12 को 175 से गुणा किया तो 12 दिन 60 हासिल 6, 12 सत्ते 84, 84 और 6 90, हासिल पाई 9, 12 9 21, यानी कि 2100 पैसे आ गया हमारा उत्तर। 2100 पैसे, ये क्या है हमारा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, अब हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा, तो हमने 12 दर्जन खरीदे तो 12 दर्जन बेचे हैं, तो अब 1 दर्जन का कितना है, 225 पैसे है, तो 12 दर्जन का क्या होगा, 12 से गुणा कर दो, 12 3 60 हासिल पाई 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 30 हासिल 3, 12 दूनी 24 3 25, यानी कि 2500 पैसे में हमने बेच दिया। तो हमारा ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, लाभ ज्ञात करना है। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, अब विक्रय मूल्य क्या है हमारा, यहाँ पे विक्रय मूल्य 2500 है, तो ये विक्रय मूल्य 2500 माइनस क्रय मूल्य क्या है 2100, तो यहाँ पे 2500 में से 2100 हम घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 400 पैसे हमारा उत्तर आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि उत्तर पैसे में ना दे के रुपए में दे देता है, तो हमारा यहाँ पे पैसे में आ गया उत्तर। अब हमें इसे रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो रुपए में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो रुपए में कन्वर्ट 100 का पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा किया था, रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग दे देंगे, तो 400 बटा 100 यानी कि 4 रुपए प्रति दर्जन। तो हमारा उत्तर क्या आ गया 4 दर्जन। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, आगे देखेंगे कल।